देखिए, कल मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था जिसमें मैंने बताया था कि x बट्टे में 100 प्लस या फिर माइनस x गुणे में 100, ये वाला फ़ॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन बनाना सिखाया था। अभी देखिए ये जो मेरा पार्ट 1 है उसको अगर आपने देखा है तो आपको पता है उसका लास्ट वीडियो जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर था। उसमें अलग तरीके के क्वेश्चन था लेकिन इसी फ़ॉर्मूला से बन रहा था। अब यहाँ पे मैंने 2 और अलग तरीके के क्वेश्चन लिए हैं जो कि इसी फ़ॉर्मूले पे बनेंगे। अब पहले क्वेश्चन देख लीजिए, किसी चीज़ की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है। एक परिवार अपना खपत में कितना प्रतिशत का कमी करे ताकि उनका खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में एक ही फिगर दिया रहता है तो आपको ये एक्स की जगह में लिखना है 20 और बटे में 100, जबकि यहाँ पे वृद्धि हुआ है इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज लिखा है, ये राइट लिखा है और इधर में लिखा है कि ये वृद्धि वृद्धि पूछा है तो आपको जोड़ना है 20 बटे में 100, यानी कि 20 बटे 120 इंटू 100। तो अभी देखिए इस जीरो से ज़ीरो को काटेंगे और अगर 4 से इसको काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 25, 25 दूनी हो जाएगा 50। अगर हम 50 को 3 से भगा देंगे तो 3 एकम 3, 2 0, 3 6 में 18, 2 16.2 बटे 3%, यानी कि 16.2/3% का खपत में कमी करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें बोला गया है कि चीनी की मूल्य में 60% का छूट मिला है, तो ये परिवार अपनी खपत में कितना वृद्धि करे ताकि उनका जो खर्च है वो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। मतलब कि अगर वो पहले भी 100 रुपया का चीनी लाते थे तो अभी वो 100 रुपया का ही लाते रहे, पर वो कितना प्रतिशत उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, वो खपत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिड्यूस, जब भी आपको रिड्यूस बोला गया है, खपत मतलब प्राइस में कमी पूछा गया है, प्राइस में कमी पूछा गया है, जैसे कि मैंने ये इसको फॉर्मूला बताया था आपको, प्लस माइनस, वृद्धि पूछे तो प्लस लगाइए, अगर कमी पूछे तो माइनस लगाइए। देखिए कितना कुछ सेकंड में बन जाता है, एक ही फिगर दिया रहता है, वही सिर्फ फिगर को आपको इधर लिखना है। 100 से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 40, परसेंटेज के लिए लगाएंगे 100, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से अगर हमने इसको काटा तो आ जाएगा 25। अभी इससे इसको गुणा करना है, ये हो जाएगा 150% का। तो वो अपनी खपत में 150% का वृद्धि करेगा। एक्चुअली यहाँ फिगर ज़्यादा बढ़ा दे दिया गया है इसीलिए 150 बन गया, लेकिन ये बिल्कुल सही बना है, आप बिल्कुल मत घबराइए, ये सही बना है। देखिए क्वेश्चन है, चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि होता है तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाले खर्च जो है वो जितना कि उतना ही रहे। जैसे कि मैंने एक ट्रिक आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि x और बट्टे में आपको लेना है 100 प्लस या माइनस x और गुणे में फिर से आपको लेना है 100। आप उसी ट्रिक लगाते हुए हम करेंगे इसमें, क्योंकि 20% का वृद्धि हुआ है तो हमको लिखना है ऊपर में 20 और 100 के साथ इसको जोड़ना है तो हमको मिलेगा 120 और हमको गुणे में 100 को लेना है। अभी हमने इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल कर दिया, अभी हम 2 से कटेंगे, ये आ जाएगा 6, इसको 2 से कटेंगे हो जाएगा 50। अच्छा, जब इस 25 से आपने 2 को गुणा कर दिया तो आपको मिलेगा 50, और 50 को भागा किससे करना है फिर 3 से। आइए अभी उस साइड में देखते हैं। अच्छा, हमने 50 को किससे करना है 3 से, 3 से करेंगे तो 3 एकम आ जाएगा 3, बच्चा 2 0, यानी कि 3 छंग 18, बचेगा कितना, इधर माइनस करके आपको मिलेगा 2, तो आ जाएगा 16.3/2, 16.3/2, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए आप इसको ठीक से। अभी देखिए इधर एक क्वेश्चन है जो अक्सर एसएससी पूछता रहता है, मतलब इस तरह की जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पास फेल वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें बोला गया है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30%
मार्क्स हासिल किए और 12 मार्क के लिए वो फेल हो गया। और इन द सेम एग्जामिनेशन अनदर स्टूडेंट, उसी एग्ज़ाम में एक दूसरा छात्र ने 40% मार्क्स लिया और उसको क्या 28 मार्क्स ज़्यादा आ गए, मतलब कि वो पास मार्क्स जितना था उतने में से उसको 28 मार्क्स ज़्यादा आ गए। देन मिनिमम मार्क्स टू पास, अब बताइए आपको न्यूनतम कितना मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, वो आपको निकालना है। देखिए ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने इधर फॉर्मूला लिख के रखा है। आपको 100 गुने में प्राप्तांकों का योग, मतलब कितने अंक प्राप्त किए। एक 12 मार्क्स के लिए फेल हो गया और दूसरा 28 मार्क्स ज़्यादा ले आया। इन दोनों को आपको प्राप्तांकों का योग, इन दोनों को आपको जोड़ना है। और फिर इसी में देखिए प्रतिशत का अंतर, कितने प्रतिशत का अंतर है आपको ये निकालना है बट्टे में। तो यहाँ 40% है और यहाँ 30% है, तो इन 2% का आपको अंतर निकालना है। उसी को आप इंग्लिश में देख लीजिए, 100 इंटू सम ऑफ स्कोर्स, यानी कि उसने जितना पास वाला ने स्कोर किया और जितना फेल वाला ने स्कोर किया वो भी, और डिफरेंस इन परसेंटेज मार्क्स वो निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पे बोला गया है 100 और गुणे में आपको प्राप्तांकों का योग। अच्छा, एक को मिला 12 मार्क्स और दूसरे को मिला 28 मार्क्स, मतलब इतना के लिए एक फेल हो गया और एक इतने को ज़्यादा आ गया। अच्छा, उसी को नीचे आपको प्रतिशत का अंतर लिखना है। तो प्रतिशत का अंतर में हमने ये लिख दिया माइनस, अंतर तो माइनस करने से निकलता है, अब सबको पता है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, इससे अगर इसको माइनस किया तो हमको मिलेगा 10 और 100 और गुने में इसको हम जोड़ देंगे, 8 तो 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 एकम 3 4 हो गया 40। अभी आप इसको अगर इससे गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 4000 और नीचे में 10। अभी आप 10 से इसको काटिए, अभी आपको मिला कितना 400। अच्छा, इसमें एक्चुअली क्या पूछा गया था, द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, अधिकतम कितने मार्क्स का वो एग्ज़ाम था आपको ये निकालना था। तो अधिकतम 400 मार्क्स का वो एग्ज़ाम था, इतना मार्क्स, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। अच्छा, वैसे तो मुझे करने में इतना टाइम लगा, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आधा या 1 मिनट में ही निकाल लेंगे। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बिल्कुल उसी तरीके से। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको याद रखना है प्राप्तांक को है, जितना मार्क्स की वजह से वो फेल हुआ और जितने की वजह से जितना अधिक ले आया, उन दोनों को जोड़ना है और हमेशा 100 से गुना करना है। और जो प्रतिशत है, प्रतिशत का अंतर हमेशा निकालना है और उससे भागा करना है, तो आपको निकल के आ जाएगा अधिकतम कितने मार्क्स का वो एग्ज़ाम था। अभी आइए हमको ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है, अच्छा इसमें बोला गया है एक छात्र को 40% ले आना है एक एग्ज़ाम में पास होने के लिए, लेकिन उसने मार्क्स जो है वो 40 लेके आया और 40 की वजह से वो फेल हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन, उस एग्ज़ाम के लिए अधिकतम मार्क्स कितना रखा गया था, आपको ये निकालना है। इससे आसान आपको और कोई मैथ लगेगा ही नहीं। आप एक बार इसको देख लीजिए। क्या करना है आपको, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा, ये परसेंटेज को आप हमेशा बट्टे में नीचे लिखेंगे ऐसे। परसेंटेज, हमने परसेंटेज को P मान लिया, ठीक है, और उसको जितना मिला उसको हमने मान लिया A, और जितने की वजह से फेल हो गया उसको हम मान लेते हैं B। तो हम क्या करेंगे, अभी इनको A और B को जोड़ देंगे और गुणे में 100 लिखेंगे। आप इसी प्रोसेस से आपको करना है। अभी देखिए, जब मैं ट्रिक से करूँगा तो कितना टाइम लगता है। देखिए 40 मार्क्स उसको मिले, 40 की वजह से फेल हुआ, 40 को 40 से आप जोड़ देंगे और नीचे में आपको कितना परसेंट एक्चुअली उसको पास होने के लिए चाहिए, 40%। अब देखिए इसको अगर इससे जुड़ते हैं तो हो जाएगा 80। अच्छा, इसका गुणे में 100 भी होगा, ये फॉर्मूला का 100, और इधर हो जाएगा 40, और 100 से जब हम 80 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 0 और बढ़ जाएगा। अब इसको हम इससे काटेंगे और 4 से इसको काटा तो 4 दूनी 8 और 2 0, मतलब कि उसको अधिकतम ये जो एग्ज़ाम था वो अधिकतम 200 मार्क्स का एग्ज़ाम था। ये ऑप्शन नंबर ए पर है, देख लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखिए, ये करने में आपको कम से कम 30 सेकंड लगेंगे, जबकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब। अच्छा, अभी ये लास्ट वाला एक देखते हैं।
नहीं, लास्ट मतलब इसलिए अगर हो गया तो इसी में हम और भी करा देंगे, और नहीं तो एक और वीडियो ले ले आएँगे, क्योंकि थोड़ा साधन का कमी है, आप लोग समझ लीजिए। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है देख लीजिए। साधन का कमी मतलब इसमें मेमोरी फुल हो जाता है। इसमें बोला गया है जो परीक्षा में 72% छात्र जो है वो हिंदी में फ़ेल कर जाते हैं। ये देखिए, फ़ेल्ड इन हिंदी। अच्छा, 42% जो है वो मैथ में फ़ेल हो जाते हैं। भैया इतना फ़ेल कैसे हो गया मैथ में? चलो कोई नहीं, 42% फ़ेल हो गया मैथ में। अच्छा, अब 17% जो है वो दोनों में फ़ेल हो गया। 17% जो है मैथ में भी फ़ेल है और हिंदी में भी फ़ेल है। अभी आपको निकालना है कैंडिडेट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। अब दोनों में पास कितने किए, आपको ये निकालना है। देखिए, आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से वो करने बैठेंगे तो आपको कम से कम 10 मिनट का समय लगना एकदम ज़ाहिर है। और अगर यूट्यूब में भी आजकल कुछ तरीके दिखा रहे हैं, इधर हिंदी लिखेंगे, फिर उधर इंग्लिश लिखेंगे, फिर इधर मैथ लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे कि किस में कितना पास हुआ, ये वो, ये बहुत ही झंझट वाला तरीका है। अब मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। देखिए, ये सब छोड़िए, ये सब बहुत टाइम कंज्यूम करता है, और ये सबसे आसान तरीका है। ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के भी आजकल कुछ ये वाला तरीका निकाल रहे हैं, ये भी गलत है। तो गलत नहीं, मतलब सही है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैंने एक आपको सही शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जहाँ पे आपको पास्ट पूछा, कितने लोगों ने पास किया, तो आपने क्या करना है, सबका पास निकाल देना है। अच्छा, इसमें 72% फेल हो गया, अब 52% फेल हो गया। अगर 52% फेल हो गया तो कितने पास हुए? 100 से अगर 52 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 48। ठीक है, 48% तो वो पास किए होंगे। अगर 52% फेल हुए हैं तो इतने परसेंट पास किए हैं। अब देखिए, इसमें फेल इन हिंदी, और इसमें 42% जो है वो मैथ में, गणित में फेल कर जाते हैं। तो उसमें पास कितने किए होंगे? पास तो करने वाले 58 होंगे, फिर 58 होंगे। ठीक है, अभी आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जो कि ये हिंदी में पास होने वाले और मैथ में पास होने वाले, इन दोनों को जोड़िए। 8 दूनी 16, 6 80 लगा 1, 9, 10, यानी कि 106। अभी आपको देखना है दोनों में कितने लोग फेल हुए। दोनों में अगर 17% फेल हुए हैं तो 100 से 17 गया तो कितना बचेगा? कुछ 83। तो इतने लोग जो है वो पास हुए हैं। अब इस 83 को आपको इधर लिखना है, और इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। अब देखिए, 6 से 3 गया 3, 10 से 8 गया 2, 23। अब 23% जो है ये वाला कौन सा, ये देखिए 23% जो है, 23% छात्राओं ने यहाँ पे पास किया है। देखिए, आपको ये प्लस माइनस करने में कितना टाइम लगेगा? कुछ ही मिनट लगेंगे आपको, कुछ ही मिनट है, कुछ ही सेकंड लगेंगे आपको। कुछ ही प्लस तो करना है और माइनस तो करना है, बस निकल के आ गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ पास की जगह फेल दिया होता और ये फेल की जगह पास दिया होता, तो आप उसको सेम उसी तरीके से उल्टा करके कर लेते, तो आपको वैसे भी निकल जाता। कभी कभी मिक्स भी दिया रहता है, पास फेल। अच्छा, ये तो वैसे भी मिक्स ही था, कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है। तो आपको हमेशा एक ही लिहाज में करना है। ऐसे आपको हमेशा निकालना है। अगर आप पास निकाल रहे हो तो सिर्फ पास ही निकालिए, अगर आप फेल निकाल रहे हो तो सिर्फ फेल निकालिए। ठीक है, तो उसी तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, एग्ज़ाम में 52% कैंडिडेट जो है, 52% छात्र जो है वो हिंदी में फ़ेल कर जाते हैं। वो हिंदी में फ़ेल 52% करते तो पास भी तो हुए होंगे ना। 100% ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता है 48, 100 से 52 गया तो 48% ने पास किया है यहाँ पे। और उसी में देखिए 42% ने गणित में फ़ेल हो गए। अब 100 लोग अगर एग्ज़ाम देगा तो इसमें 42 लोग अगर फेल कर गए तो पास कितना किया? 58 ने पास किया होगा। तो आपने दोनों पास को जोड़ दिया, इतने इतने लोगों ने पास किया टोटल में। अच्छा, अभी ये बोला गया है कि दोनों में कितने लोग फेल किया? दोनों में 17% लोगों ने फेल किया, तो पास कितना किया है? जितना लोग दोनों में पास किया है आप उसको माइनस कर दीजिए, तभी आ गया आपका 23। तो ये 23% जो है वो हिंदी में भी, मतलब इतने परसेंट लोगों में इतने परसेंट जो है वो हिंदी में भी पास है और जो है वो मैथ में भी पास है। दोनों में ये लोग पास है, 23%। अच्छा, इसी के साथ अब लगे हाथों ये ट्रिक भी देख लीजिए। जैसे कि हिंदी में 52% ने फ़ेल किया, मैथ में 42% ने फ़ेल किया, दोनों में 17% ने फ़ेल किया। तो आपको निकालना क्या था? पास। तो पास के लिए ट्रिक है, पास इज़ इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस, हमने इसको पहला वाला को, ये हिंदी वाला को मान लिया ए, मैथ वाला को मान लिया बी। मतलब कि जो जो अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनको हमेशा जोड़ना है, प्लस करना है। और जिसमें कि एक
ये बोथ दिया हुआ है ना, मतलब इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन, इसको हमने सी पकड़ लिया, तो इसको हमेशा माइनस करना है। तो क्या करना है, 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी परसेंटेज। तो अभी हमने क्या करना है, 100 को इधर लिखना है, माइनस ए यानी कि 52 प्लस बी 42 माइनस सी 17% इक्वल टू में हो जाएगा 100, और माइनस इससे और इसको जोड़ दिया तो कितना मिलेगा हमको, 94 माइनस 17%। अब आ जाएगा 100 माइनस इससे इसको माइनस किया तो 77, ये हो गया 3% आ गया ना, 23%। अब देख लीजिए आपको कौन सा सही लगता है, ये वाला फॉर्मूला या फिर उससे पहले जो मैंने कराया वो वाला। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में जितना कि कास्टेड वोट है उनमें से 2 प्रतिनिधि होता है, मतलब 2 कैंडिडेट खड़ा हुआ, उसमें से एक कैंडिडेट को कास्टिंग वोट का 30% मिला। अगर 100 वोट रहा होगा तो उनमें से 30% मिला, और वो कितने की वजह से फेल हो गया, 500 वोट्स, इतने से स्टिल लॉस्ट, 500 वोटों से हार गया। अभी आपको निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कास्ट वोट। अब कास्टेड वोट कितना है वो आपको निकालना है। पहले मैं आपको वो तरीका दिखा देता हूँ, फिर ये ट्रिक लिख के रखा है, ट्रिक भी आपको समझा दिया जाएगा। अभी देखिए अगर हम पहले वाला मतलब ट्रेडिशनल मेथड से करते तो हम कैसे करते, क्योंकि ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर इससे और उस मेथड से मैच कराना है, इसीलिए तो हमने पहले मान लेते कि जो है टोटल नंबर ऑफ़ जो वोट्स है वो कितना मानते हम, एक्स। तो ये हो गया, फर्स्ट कैंडिडेट हो गया, ठीक है। तो हम ये मानते कि पहला जो कैंडिडेट है, ये जो फर्स्ट कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट को मिला 30%, यानी कि 30/100 कितने का, एक्स का, ठीक है। और जो सेकंड कैंडिडेट है, सेकंड कैंडिडेट को कितना मिला, अभी ये 30% अगर इसको मिला है तो दूसरा को 70% मिला होगा, यानी कि 100/70 वो भी एक्स का, ठीक है, क्योंकि टोटल हमने पकड़ा था एक्स। अभी क्या है इनका, हम करेंगे ए टू क्यूब, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस तो पहले से ही दिया रहा है कि 500 है, दोनों में 500 वोटों का अंतर है, मतलब कि हारने और जीतने में, तो 500 वोटों का अंतर है। लेकिन एक्चुअल में कितना है वो देखने के लिए अभी हमको करना पड़ेगा। हमने लिखा इधर 70x/100 माइनस हमने लिखा 30x और बट्टे में 100 बराबर में कितना दिया है, 500, मतलब कि इससे इसको माइनस करके इतना निकालना है। तो अभी हम इसको वो करेंगे, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, और फ्रैक्शन आप जो भी कह लीजिए उससे अब हमको सॉल्व करेंगे। तो आपको तो पता ही है, इससे इसका लसा लेना है तो कितना हो जाएगा, आपको पता है इधर हो जाएगा ये 100 से इसको भागा करना है, 1 निकलेगा यानी कि 70x, और माइनस में उधर हो जाएगा कितना, 30x बराबर में 500। अभी ये यहाँ हो जाएगा ये 100, और इससे ये जाएगा तो रहेगा आपके पास 40x बराबर में 500। अभी क्या करना है, इससे इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना है, इस 1 से इसको और इससे इसको, यानी कि इससे हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 से 1 को करेंगे तो आपको मिलेगा 40x, और बराबर में इस 100 से 500 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 का 2 0, आपको पता है 100 से गुना करने का तरीका क्या रहता है, 2 0 और लगा दीजिए। अब हमने x को रखा इधर, और बराबर में जितना 0 निकला है उतना, और नीचे में आ जाएगा 40। अभी आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 10, तो 4 दूनी 8, 9 10 2, 4 पंजे 20, और ये 1 0, यानी कि बराबर में जो है टोटल कास्टिंग वोट आपको इनको कितना में, टोटल कास्टिंग वोट कितना था, 1250। अभी हम ट्रिक की मदद से, देखिए आप कहेंगे कि ये ट्रिक कहाँ मिलता है, तो ये देखिए हमने एक को ए मान लिया और दूसरे को वी मान लिया। अब बताते हैं कौन सा को ए मानना है और कौन सा को वी मानना है, ताकि आपका जो है कैलकुलेशन कभी गलत ना हो।
देखिए, ये जितना वोटों से हारा है, ये वोटों का जो संख्या है इसको हमने ए माना है, ठीक है। और जितना परसेंट मिला है, ये जो परसेंट मिला है 30%, इसको हमने बी माना है। अभी आपको इसी तरीके से करना है। हमेशा देखिए 100 के साथ ये ए क्यों गुना होगा, क्योंकि हमको इधर देखा हमने, जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 500 100 के साथ ही गुना हुआ, ठीक है। तो इसी कारण से हमको ये फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला के चलते हमने लिखा 100 और गुणे में ए का मतलब है 500, और बट्टे में आपको क्या लिखना है, 100 माइनस 100 से कितना माइनस करना है, 2b, यानी कि 2 और b हमारा है ये 30%, ठीक है। b हमारा है 30%, यानी कि 30। तो अभी क्या हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी कि 100 माइनस 60, और इससे इसको गुना करेंगे तो 50,000, ठीक है। अभी आपको इससे इसको माइनस करना है। अभी आप जब आपने इसको माइनस कर लिया तो आपको मिलेगा 40, और ऊपर में आपको 50,000। तो सेम उसी तरीके से अभी काट दीजिए इसको, आपको अभी वही निकल के आ जाएगा 1250 वोट्स। ये अब देखिए, इस तरीके में आपको आधा से 1 मिनट लग सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड से इसको मैच कराना पड़ेगा कि कहाँ ये मैच कर रहा है, और हमने ये फार्मूला जो लगाया वो किस बेसिस पे लगाया। जब आप 1-2 बार इस तरीके मैथ को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था, 1 या 2 वीडियो में कम से कम समय में आपको ये जो है परसेंटेज का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। अमूमन हमने सब कुछ करा दिया है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक भी तरह छूट गया है और इससे बाहर कुछ आएगा। और इससे बाहर भी जो एक कंजम्पशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन होता है जो कि मैंने शॉर्ट्स में करा दिया है। आपने अगर मेरा शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे तो मैंने शॉर्ट्स में जितना कुछ बाकी रहा वो सब करा दिया है, और डिटेल्स वाला यहाँ भी हो गया। अब परसेंटेज पूरा कंप्लीट है। अभी आपने मेरा शॉर्ट्स और ये वीडियोज़ अगर ठीक से देख लिया आप, तो आप परसेंटेज आपका एक भी नहीं छूटेगा SSCGD में। अब देख लीजिएगा।